नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 1। अब देखो इसमें आपको सबसे पहले इसके मोड को तोड़ना है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि मॉड एक्स होता है एक बार प्लस एक्स एक बार माइनस एक्स। प्लस एक्स होगा एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और माइनस एक्स होगा एक्स लेस देन 0 होगा। बट इसमें क्या है कि हमारे पास ये दो फंक्शन हैं, तो अब इन दोनों फंक्शन को एक बार ये प्लस होगा एक बार माइनस होगा, ये एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा। तो कब प्लस है कब माइनस है, इसके लिए एक अलग मेथड आपको बताया जाएगा। वो मेथड आपका ये है कि फर्स्टली आपने इंटरवल अंतराल बनाना है। अब इंटरवल आपका कैसे बनेगा? इंटरवल बनाने के लिए मॉड के जो अंदर टर्म होगी इसे इक्वल टू आपने 0 रखना है और x की वैल्यूज फाइंड करनी है। पहला स्टेप आपका ये होगा, किसी भी टाइप का आपका मॉड में जहाँ दो या दो से ज़्यादा फंक्शन हों, जैसे इसमें एक फंक्शन ये दूसरा फंक्शन, दो या दो से ज़्यादा फंक्शन होंगे, उनमें मॉड के अंदर वाली टर्म को इक्वल टू 0 रखो, x की वैल्यू फाइंड करो, और उसके बाद इनमें एक वैल्यू बड़ी होगी एक वैल्यू छोटी होगी। तो आपका जो फर्स्ट इंटरवल बनेगा इसमें x लेस देन रखोगे स्मॉलर नंबर, x को छोटे नंबर से छोटा रखोगे। दूसरा इंटरवल इसमें बनेगा x नंबरों के बीच में रखना है, और जो थर्ड इंटरवल आपका होगा x को रखोगे ग्रेटर देन लार्जर नंबर। फिर दोबारा से सुने, एक बार x होगा छोटे नंबर से छोटा, एक बार x नंबरों के बीच में, और एक बार x होगा बड़े नंबर से बड़ा। इस तरह का क्वेश्चन इस बार 2020 मार्च में आ चुका है 6 नंबर में। तो ये इंटरवल आपने अच्छे से तोड़ना सीखना है। तो अब आपका इंटरवल बन गया, उसके बाद फिर आपने इनके साइन देखने हैं। देखो अब इंटरवल में क्या होगा, फर्स्ट इंटरवल आपने लिखा इसके सॉल्यूशन में, जब x लेस देन 0, इसका मतलब क्या है कि इस इंटरवल में x की वैल्यू 0 से छोटी है, और 0 से छोटे कौन से नंबर होंगे? नेगेटिव नंबर। तो आपने, ये हमारा रफ वर्क है, आपका जो एफ एक्स है भाई नेगेटिव नंबर, आपने इस नेगेटिव नंबर को इसमें रखना है। यानी कि सपोज करो नेगेटिव हमने -2 रखा, -2 यहाँ एक्स की जगह रख दिया। अब आपने इसके अंदर का साइन देखना है। वैसे तो आपको ये बात पता होगी कि मॉड में कोई भी नेगेटिव नंबर है वो हमेशा पॉजिटिव बन जाता है, बट इस केस में जहाँ हमने फंक्शन को मॉडलेस रिमूव करना है, मापांक रहित करना है, उसमें हमें सिर्फ इसके अंदर का साइन देखना है। अगर इसके अंदर साइन प्लस है तो आप मॉड हटाकर बाहर प्लस लगा दो। अगर इसके अंदर साइन माइनस है, क्योंकि आपने इस x की जगह माइनस को रखा था, तो बाहर आपका माइनस का चिन्ह आ गया। अब यहाँ -2 -1 माइनस, बाहर माइनस का चिन्ह हो गया। तो ये माइनस का x हो गया माइनस के 2x प्लस में 1। फर्स्ट फंक्शन आपका बन गया। उसके बाद सेकेंड, व्हेन x लाइज बिटवीन 0 एंड 1, क्योंकि दूसरा इंटरवल आपने ये बनाया था। अब इसमें आपने जो छोटा होगा 0 और 1 में, इस पॉइंट्स को इसमें रखना है। ये भी आपका रफ वर्क इसमें आपने रखा। अब देखो क्योंकि 0 है तो 0 पर साइन आपने लेना है प्लस का, यानी कि मोड हटने के बाद यहाँ ये संख्या होगी प्लस की, क्योंकि 0 - 1 माइनस का, तो बाहर आपका चिन्ह आ गया माइनस का। x कैंसिल हो गए, ये फंक्शन आपका बना 1। यह बात विशेष तौर पर ध्यान देखनी है, ध्यान से देखना है, क्योंकि देखो क्या होता है कि फर्स्ट राउंड में ये दोनों नेगेटिव आ गए,
सेकंड में एक बार प्लस बनेगा, एक बार माइनस बनेगा, और थर्ड इंटरवल में दोनों प्लस के आ जाएंगे। मैक्सिमम ऐसा ही बनता है इनमें। तो 0 पर प्लस चिन्ह लोगे और बाहर मोड को हटाकर, मतलब जिस एक्स की जगह आपने इसे रखना है, देखो इस एक्स पे रख रहे हैं हम, तो चिन्ह इस पहले वाले मोड का लगाना है, इसकी जगह दूसरे वाले पर चिन्ह आ जाएगा। अब उसके बाद आपका आखिरी इंटरवल है जब x ग्रेटर देन 1 होगा। अब x 1 से बड़ा है, अब 1 से बड़ा कौन है, 1 से बड़ा 2, यहाँ आपने इस 2 को इसमें रखा मोड वाली जगह। अब देख लो आप, ये चिन्ह आपका प्लस का है क्योंकि पहले फलन के लिए है, पहले फंक्शन के लिए है, क्योंकि ये इस मोड x के लिए था, इसके लिए है तो इसका चिन्ह प्लस का आ गया। अब 2 में से 1 प्लस, तो इसका चिन्ह भी आपका प्लस का आ गया, यानी कि फंक्शन आपका बन गया 2x माइनस 1। अब आपका f(x) जो है इस क्वेश्चन का मेन सोल्यूशन वो ऐसे लिखा जाएगा। फर्स्टली है -2x प्लस 1, x है 0 से छोटा। सेकंड है 1, इसमें x लाई कर रहा 0 और 1 के बीच में। और तीसरा है 2x माइनस 1, जिसमें x है ग्रेटर देन 1। अब हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप इंटरवल तोड़ोगे फंक्शन आपके हर एक इंटरवल पे अलग अलग बनेंगे। अगर कभी वो सेम आ रहे तो इसका मतलब आपने कहीं कैलकुलेशन गलत कर दी। फिर दोबारा से सुन सकते हो आप। देखो पहला काम आपका क्या होगा, इंटरवल बनाना। इंटरवल कैसे बनेगा, इंटरवल बनाने के लिए आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। वो कैसे होगी कि मॉड के अंदर जो भी टर्म है उस टर्म को इक्वल टू 0 रखो, x की वैल्यू निकाल लो, उनमें x की एक वैल्यू छोटी होगी एक बड़ी होगी। ये आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है। तो x की वैल्यू छोटे नंबर से एक बार छोटी रखनी है, वो आपका पहला इंटरवल होगा। दूसरा इंटरवल ये होगा कि x आपका उन नंबरों के बीच में लाई करेगा, और तीसरा इंटरवल ये होगा कि x बड़े नंबर से बड़ा होगा। इन तीनों इंटरवल में जैसे जैसे आपकी कीमत आ रही है, जैसे x छोटे नंबर से छोटा, तो छोटे नंबर से छोटी वैल्यूज को आपने f(x) में x की जगह रखना है, यानी कि फंक्शन में x के स्थान पर रखोगे, और उस मोड के अंदर उस चिन्ह को देख लो, जो साइन आया वो साइन मोड के बाहर लगा दो। अगर प्लस है मोड के अंदर तो प्लस लगा दो, अगर माइनस है तो माइनस लगा दो। अगर 0 है तो 0 पर हम प्लस चार्ज को लेते हैं। 0 पर माइनस आता है कभी कभी कि अगर आपके मैक्सिमम सारे 0 बन रहे हों तो उस टाइम आपको संख्या रेखा पर इनके साइन देखने पड़ेंगे। वो एक अलग प्रक्रिया है, उसे फिर किसी और दूसरी वीडियो में आपको बताएंगे। इसके बाद आपका f(x) आ जाएगा, और f(x) मॉड टूटने के बाद जिस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते आ रहे हो, दाएं हाफ कलर्स बाएं हाफ कलर्स, क्योंकि इसमें 2 पॉइंट बनेंगे, दोनों पर आपको अलग अलग काम करना है। जैसे हमारे इस क्वेश्चन में एक बार 0 है और एक बार 1 है, x बराबर 0 लेने पर। अब 0 लेने पर जब आप इसमें ये दाएं हाफ कलर्स आपका, इस दाएं हाफ कलर्स का फार्मूला लिखा, f(a) प्लस h माइनस f(a) अपॉन में h। अब इसके अनुसार देखो हमें f(0) चाहिए, और f(0) बराबर का सिंबल इसमें f(0) की कीमत आ गई 1। फिर हमें चाहिए f(0) प्लस h। अब 0 प्लस h किस में होगा, 0 प्लस h का मतलब है कि दाएं सीमा, तो दाएं सीमा किस में होगी, जिसमें x बड़ा होगा 0 से। तो यहाँ 0 छोटी है x से, इसका मतलब x बड़ा हुआ, ये 1 बना। उसके बाद हमें f(a) माइनस h चाहिए, तो f(a) माइनस h का मतलब बाईं सीमा, तो ये फलन आपका बाईं सीमा के लिए है। इसमें देखा हमने 0 माइनस h से बदल दिया, ये आपका हो गया 2h प्लस में 1। अब ये वैल्यूज आपने इसमें रखनी है, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 0 प्लस h की जो वैल्यूज है आपके पास ये है 1, और f(0) की वैल्यू ये भी 1 बटा में h। 1 माइनस 1 0 हो गया, 0 बटा h ये होगा 0। ये बन गई समीकरण नंबर 1। उसके बाद आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जिसे हम लिखते हैं 0 माइनस h
माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन में माइनस का एच। ये आपका फार्मूला बना। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग आपने इसमें वैल्यूज रखनी है। अब जीरो माइनस एच, इसकी वैल्यूज आपके पास 2h प्लस 1, एफ ऑफ जीरो की 1 बटा में माइनस का एच, 1 से 1 कट गया, इस एच से एच कट जाएगा, सॉल्व करने पर ये आ गया माइनस का 2। अब क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, आपने क्या लिखना बाद में, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 वी गेट एफ डैश जीरो प्लस जीरो बराबर नहीं है जीरो माइनस जीरो, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। ये हमने इसमें लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका x इक्वल टू 1। तो x बराबर 1 लेने पर वही फिर से दोबारा से आपको राइट हैंड डेरिवेटिव ये लिखा हमने, इसका फार्मूला बनाया, एफ डैश 1 प्लस जीरो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन में h। तो इसके अकॉर्डिंग हमें अब इनकी वैल्यूज निकालनी है। यानी कि पहले हम f1 निकालेंगे, फिर हम f1 प्लस h निकालेंगे, फिर 1 माइनस h को निकालेंगे। तो f1 प्लस h, यहाँ देखो आप, f1 प्लस h हमने यहाँ से देखना है। 1 प्लस h का मतलब है कि x आपका 1 से बड़ा, यानी कि 1 से बड़ा इसमें है, तो इसमें हम x को 1 प्लस h से बदलेंगे। इसमें x को 1 प्लस h से बदला, 2 इंटू 1 प्लस h माइनस में 1, ये हो गया 2, ये बना 2 इंटू h 2h, 2 एकम 2 माइनस का 1 प्लस का 1 आ गया। और f1 की वैल्यू आपके पास 1 है, और f ऑफ 1 माइनस h फिर दोबारा से देख सकते हो, 1 माइनस h मतलब x लेस देन 1। भाई ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि f1 माइनस h हम कैसे निकालेंगे। 1 माइनस h का मतलब है बाईं सीमा, और बाईं सीमा में x 1 से छोटा होगा। क्योंकि बाईं सीमा में एक चीज़ हम और करते हैं कि लिमिट, ये एक हिंट होता है दायां और बायां के लिए। तो ये 1 बना, इसे हमने लिखा 1। अब इसकी वैल्यूज को हमने इसमें प्लेस करना है। h टेंड्स टू 0, f1 प्लस h की वैल्यू 1 माइनस h की वैल्यू अपॉन में h, ये कट के दोनों, ये सॉल्व करने पर आ गया 2। उसके बाद f डैश 1 माइनस 0, डैश जरूर लगाना है, अगर डैश नहीं लगाया तो इसका मतलब ये बाईं सीमा है। अब इसका फार्मूला 1 माइनस एच, एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस f1 अपॉन में माइनस का h, लिमिट h टेंड्स टू 0, f1 माइनस h की वैल्यू आपके पास थी 1, f ऑफ 1 भी 1 था अपॉन में माइनस का h, जो बना 0 अपॉन माइनस h। अब ये संख्या लिमिट नहीं लगाना, 0 अपॉन h होगा 0, और किसी भी संख्या के साथ अगर लिमिट है और वो कांस्टेंट टर्म है तो लिमिट आपका वही रह जाता है, टर्म आपकी वही बन जाएगी जिसके बराबर है। इससे हम इसे निकालते हैं, यानी कि k है तो ये k के बराबर होगा। ये फार्मूला आप याद रख सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, अब हमारे पास समीकरण 3 और 4 से f डैश 1 प्लस 0 बराबर नहीं है f डैश 1 माइनस 0, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। एक बार फिर से आप सुन सकते हो। देखो, इन क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ मेन काम मोड को तोड़ने का है, और मोड तोड़ने का रूल आपको बताया गया है। मोड कैसे टूटेगा, मोड तोड़ने के बाद आपके पास फंक्शन बनेंगे, उन फंक्शन में अलग अलग पॉइंट पर आपने बारी बारी से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है।
अब मोड कैसे टूट रहा है, पहले इंटरवल कैसे बनेंगे, एक्स की वैल्यूज निकालोगे, कैसे निकलेंगी, मोड के अंदर वाली टर्म जो भी होगी उसे इक्वल टू 0 रखोगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम एक नया क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ, जैसे एफ एक्स आपके पास ये, तो इसमें मोड के अंदर ये टर्म है, इसमें ये टर्म है, इसमें आपने इसे 0 रखा, दूसरी टर्म को 0 रखा, यानी कि x की वैल्यूज आ गई। इनमें से छोटा और बड़ा सिलेक्ट कर लो, छोटे वाले नंबर से x को छोटा रख लो, x को नंबरों के बीच में रख लो और x बड़े नंबर से बड़ा रख लो। इस तरह से 3 इंटरवल आपके बनेंगे। अब सपोज करो इस क्वेश्चन में आपके पास x-3 और है, तो आप यहां से इससे भी 0 रखोगे तीसरे नंबर को, यानी कि x की वैल्यूज एक आपके पास आ गई 3, तो छोटा नंबर इनमें आपके पास अब क्या लिखना है, x यहां बना 1 2 और 3। पहला इंटरवल वही होगा, x छोटे नंबर से छोटा, x रहेगा नंबरों के बीच में और x रहेगा फिर दोबारा से इन नंबरों के बीच में, क्योंकि आपके पास x के 3 बिंदु हैं, तो यहाँ आपका एक इंटरवल और बढ़ जाएगा और आखिरी x बड़े नंबर से बड़ा। ये इसमें सीधा रूल है, छोटे नंबर से छोटा, x को नंबरों के बीच में और बड़े नंबर से बड़ा। उसके बाद इन पॉइंट्स को फंक्शन एफ एक्स में रखते चलो, मतलब जैसा इंटरवल है उसके अकॉर्डिंग, जैसे 2 बिंदु हैं 2 पॉइंट है तो इनमें छोटे वाले को रखना है, लेस देन है या ग्रेटर देन है तो उनमें लेस देन वाले को रखोगे, ग्रेटर देन वाले में ग्रेटर देन वाले को रखोगे। एफ एक्स में एक्स की जगह रखें, उसका साइन देखें, जो मोड के अंदर साइन आया मोड को हटाकर बाहर वो साइन लगा दो, अगर 0 आ रही है तो 0 पर प्लस साइन लें। ये आपका सिंपल सा काम है। उसके बाद आपसे लिमिट पूछा है, दाएं सीमा बाएं सीमा, सातत्यता के बारे में पूछा है या अवकलनता के बारे में पूछा है, डिफरेंशिएबिलिटी पूछी है, कंटिन्यूटी पूछी है, तो आप जो रूल्स आपको सिखाए गए हैं उन रूल से आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मेन इसमें सिर्फ मोड को तोड़ने का है। तो आज आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 हुआ है, बाकी कल करते हैं।